गूंगे गवाह। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे बीरगंज से, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। कस्बा शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर कुछ ऐसा दबा हुआ था जो बरसों बाद एक गवाह की आंखों से बाहर आने वाला था। पर वह गवाह बोल नहीं सकता था क्योंकि वो गूंगा था। इस कहानी के मुख्य पात्र है शंकर। 32 वर्षीय गूंगा युवक बचपन में ही बोलने की शक्ति खो चुका। सफाई कर्मी है, लेकिन गजब की याददाश्त और निरीक्षण क्षमता रखता है। दिव्या, कस्बे के बड़े व्यापारी की बेटी, तेज तरार और निडर। राजीव चौधरी, पुलिस इंस्पेक्टर, ईमानदार मगर दबाव में झुकने वाला। धर्मवीर सिंह, कस्बे का रसखुदार नेता, लेकिन अंदर से क्रूर और लालची। मालती, शंकर की माँ, बुजुर्ग और बीमार। अविनाश, दिव्या का मंगेतर, जो एक रात अचानक गायब हो जाता है। शंकर हर सुबह नगर पालिका की गाड़ी लेकर कस्बे की गलियां साफ करता। वह लोगों से इशारों में बात करता, मुस्कुराता, मदद करता, पर उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। अरे वो गूंगा है कहकर लोग टाल देते थे। एक दिन सुबह सुबह जब वह चौपाल के पास कूड़ा साफ कर रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। मंदिर के पीछे की दीवार पर खून के निशान थे। उसने इशारों में मंदिर के पुजारी को बताने की कोशिश की, पर सबने इससे उसकी गूंगी कल्पना कहकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन उसी दिन अविनाश के लापता होने की खबर आग की तरह फैल गई। दिव्या रोती हुई थाने गई, पर इंस्पेक्टर राजीव ने यह कहकर टाल दिया कि लड़का अपनी मर्जी से गया होगा, जबकि दिव्या को यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। शंकर ने कई रातें मंदिर के पास बिताई और एक रात उसने देखा एक कार मंदिर के पिछवाड़े आई, जिसमें से धर्मवीर सिंह और 2 गुंडे उतरे। उनके साथ एक बंधक था जिसकी हालत खराब थी। शंकर भागा, छुपा और अपनी आंखों से सब देखा। उसने इशारों और चित्रों के जरिए दिव्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिव्या पहले उलझ गई। फिर जब उसने शंकर की ड्राइंग में अपने मंगेतर को पहचाना, उसे यकीन हो गया कि यही सच है। दिव्या और शंकर मिलकर सबूत इकट्ठा करने लगे। शंकर ने मोबाइल से छुपकर वीडियो रिकॉर्ड किया, मगर उसी रात धर्मवीर के लोग ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। उसकी मां मालती की उसी में मौत हो गई। शंकर टूट गया, लेकिन दिव्या ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम ही वो गवाह हो जो सब बदल सकता है। तुम बोल नहीं सकते, पर तुम्हारे सच की आवाज मैं बनूंगी। वे सबूत लेकर कोर्ट पहुंचे, लेकिन धर्मवीर के वकील ने कहा, ये गूंगा है, इसका बयान कानून में एडिसिबल नहीं। पर कहानी ने नया मोड़ लिया। शंकर ने कोर्ट में खड़े होकर एक लाइव स्क्रेचिंग के जरिए पूरी घटना की पुनरावृत्ति की। कैसे कार आई, कैसे मारा पीटी हुई, कैसे 100 ले गए, कहाँ फेंका गया। उसकी स्क्रेचिंग इतनी सटीक थी कि जज भी हैरान रह गए। राजीव इंस्पेक्टर, जो पहले दबा हुआ था, अब सामने आया और उसने कोर्ट में धर्मवीर के खिलाफ गवाही दी। सब बरामद हुई, मोबाइल वीडियो की पुष्टि हुई। अंततः धर्मवीर और उसके गुग्गरों को उम्र कैद की सजा मिली। शंकर चुपचाप कोर्ट से बाहर आया। भीड़ ने उसे घेर लिया। हीरो, गवाह, साहसी जैसे शब्द सुनाई दिए। पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी में आवाज सुनी। दिव्या ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, तुमने जो देखा वो दुनिया को बता दिया, बिना कुछ बोले। तुमने साबित किया, गूंगे सिर्फ बोल नहीं सकते, पर वो झूठ को पहचान सकते हैं।